तो आज हम एक ऐसी केस फाइल खोलने जा रहे हैं जो हमें बॉम्बे रोड के एक बहुत ही सुनसान हिस्से में ले जाएगी। वहां एक पेट्रोल पंप है जिसके साथ जुड़ा है एक गहरा परेशान करने वाला राज। हम जांच करेंगे केस फाइल #BR1998 की। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां रात कभी खत्म नहीं होती और कुछ ग्राहक शायद हमेशा के लिए अपने आखिरी सफर पर होते हैं। केस फाइल में ये एक लाइन बार बार सामने आती है जो इस पूरी जांच की दिशा तय करती है। क्या ये सच हो सकता है? क्या कुछ सफर वाकई कभी खत्म नहीं होते, जो समय और मौत से भी परे चलते रहते हैं? और यही वो सवाल है जो इस पूरी जांच के केंद्र में है। तो चलिए सबूतों को एक एक करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि इस आखिरी पड़ाव पर असल में होता क्या है। हमारी इन्वेस्टिगेशन हमें ले जाती है बॉम्बे रोड के एक वीरान पेट्रोल पंप पर। और हमारे मुख्य गवाह हैं अर्जुन, जो उस रात पहली बार नाइट शिफ्ट में काम करने आए थे। अब अर्जुन वहां पहुंचा कैसे? असल में उसे अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसके दोस्तों ने उसे बहुत चेताया कि भाई वो जगह शापित है, वहां मत जाओ। लेकिन मजबूरी उसे उस भूताहा पेट्रोल पंप तक ले ही आई। अब हम आते हैं केस के पहले और सबसे अजीब सबूत पर। ये वो अजीब नियमों की लिस्ट है जो पंप के मालिक ने अर्जुन के लिए छोड़ी थी। सच कहूं तो ये कंपनी की पॉलिसी कम और जिंदा रहने की कोई गाइड ज्यादा लग रही थी। ये सारे नियम एक पुरानी लाल डायरी में लिखे हुए थे और सबसे अजीब बात ये थी कि इन पर सवाल उठाने की सख्त मनाही थी। बस इनका पालन करना था। ये नियम सिर्फ अजीब नहीं थे, बल्कि ये आने वाले किसी बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रहे थे। और देखिए, ज्यादा देर नहीं लगी, रात की पहली अजीब घटना हुई जिसने इन रहस्यमयी नियमों को फौरन परख लिया। पहली गाड़ी आई, एक काली ऑल्टो, और आते ही उसने एक नियम को सच साबित कर दिया। इतना घना अंधेरा होने के बावजूद कार की हेडलाइट्स बंद थीं। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। कार से एक अजीब सनसनाती हुई आवाज आई, लेकिन अर्जुन को अंदर कोई नजर नहीं आ रहा था। जब उसने पेमेंट के लिए कहा तो जो हुआ, उसने उसे सीधे सीधे एक और नियम का पालन करने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही अर्जुन ने पैसे मांगे, कार की खिड़की से एक कंकाल जैसा हाथ बाहर निकला और उसमें जो नोट थे वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। डर से कांपते हुए अर्जुन को नियम याद आया और उसने वो पैसे उस पुराने जंग लगे टिन के बक्से में डाल दिए। और यहीं से इस केस की जांच एक नया मोड़ लेती है। अर्जुन को एक बहुत ही जरूरी सबूत मिलता है, एक ऐसा सबूत जो इन सारी अजीब घटनाओं के पीछे की वजह को जोड़ने लगता है, और वो था एक पुराना अखबार। ये अखबार था साल 1998 का। इससे ये साफ हो गया कि ये रहस्य कोई नई घटना नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें दशकों पुरानी है। अखबार की कटिंग में ठीक उसी जगह पर हुए एक भयानक हादसे का जिक्र था। तो अब बात साफ हो रही थी। ये जो भी भूताहा घटनाएं हो रही थी वो किसी बहुत बड़े विनाशकारी हादसे से जुड़ी हुई थी। अब कहानी पहुंचती है रात के सबसे खतरनाक समय पर, सुबह के 3 बजे। ये वो वक्त था जब पैरानॉर्मल गतिविधियां अपने चरम पर पहुंच जाती हैं। और फिर अर्जुन से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया। उसने बाहर झांककर देख लिया और उसे जो दिखा वो थी काली छायाएं, जिनकी आंखें हरी रेडियम की तरह चमक रही थीं। जैसे ही हॉर्न बजा, वो सारी छायाएं ऑफिस की ओर बढ़ने लगीं। खौफ अब अपने चरम पर था। घबराकर अर्जुन ने मदद के लिए अपने दोस्त को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से वही सनसनाती आवाज आई, टैंक फुल कर दो। वो पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था, फंस चुका था, और फिर वो बेहोश हो गया। अब इस पहेली के आखिरी टुकड़े का समय है। अगली सुबह जब पंप का मालिक आया तो उसने जो बताया उससे पूरी अलौकिक घटना की गुत्थी सुलझ गई। मालिक ने हर एक नियम के पीछे की वजह बताई। वो आत्माएं एक लूप में फंसी हुई हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वो मर चुकी हैं, और ये नियम सिर्फ इसलिए बनाए गए थे ताकि कोई भी जिंदा इंसान उन्हें उनकी असली स्थिति का एहसास न दिला दे। तो हो ये रहा था, वो आत्माएं अपनी मौत से बिल्कुल अनजान थीं, और जब अर्जुन ने उन्हें देखा तो उसने अनजाने में उन्हें याद दिला दिया कि वे मर चुके हैं, और इसी वजह से वे सब गुस्से में आ गईं। और आखिर में मिलता है ये आखिरी सबूत। मालिक का मानना था कि शायद कोई एक आत्मा नाराज होने के बजाय सच्चाई जानने के लिए आभारी थी। उसे मुक्ति मिल गई और उसने धन्यवाद के तौर पर अपनी चाबी वहीं छोड़ दी। इतना सब कुछ होने के बावजूद अर्जुन ने उस पंप पर वापस जाने का फैसला किया।
शायद जैसा उसने महसूस किया कि कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर कोई इस तरह की लूप में फंस जाए तो वो आखिर किसका इंतजार कर रहा होगा।